हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 10B का 11 नंबर सॉल्व कर रहे थे। तो 11 नंबर में हमने यहाँ तक देखा था कि एंगल ए जो है ये इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल है एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 है वो 4 एंड एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल है। यहाँ तक हम लोगों ने प्रूव किया था। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। अब हम लोग यानी ये हम लोगों को गिवन है 1 = 2 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल 3 = एंगल सी प्लस एंगल 4 एंड बी यहाँ 3 और 4 इक्वल है, तो एंगल बी = एंगल सी आ गया, इसलिए ए बी = ए सी। सो जो है ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से 11 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 12 नंबर, तो काफ़ी इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, इसको भी देख लेते हैं। 12 नंबर में क्या है कि दिया है एक इस तरह से हम लोग ये फिगर दिया हुआ है, ओके, और इसमें इसको इस तरह से बढ़ाया जाता है और इसका ये जो है बाइसेक्टर है, ये ई है एंड ये बी सी है, यहाँ ए, ये दोनों जो है आपस में पैरेलल है, ए ई एंड बी सी पैरेलल है एंड हम लोग को गिवन है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ये इसका बाइसेक्टर, इसलिए एंगल इक्वल है। तो 1 = 2 हम लोग ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, ये दोनों एंगल को। अब क्या है दिया हुआ हम लोगों को कि एंगल 1 = एंगल 2 है, ठीक है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एंगल आइसोसेल दिखाना, इट मीन्स एंगल बी = एंगल सी, ये हम लोगों को प्रूफ करना है आइसोसेल दिखाने के लिए, क्योंकि ए बी और ए सी तभी इक्वल होगा जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो हम लोग प्रूफ में ये दे सकते हैं, प्रूफ में देंगे कि एंगल 1 = एंगल 2, ये तो गिवन है क्योंकि बाइसेक्टर था, एंड एंगल ये देखिए ये दोनों जो है पैरेलल लाइन है एंड ये एंगल और ये एंगल क्या है एक दूसरे का, ये एंगल एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और इस तरफ देखेंगे तो एंगल 2 और एंगल 4 क्या है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, एंगल 2 एंड एंगल 4 ये अल्टरनेट हो गया एंड ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इससे क्या हो गया, हम लोग 1 = 2 है, 1 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है, तो इन सब से ये निकलता है इक्वेशन 1 2 3 से कि एंगल 3 = 4, दैट मीन्स एंगल बी = एंगल सी, दैट मीन्स ए बी = ए सी, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हम लोगों का ये 12 नंबर भी प्रूव हो गया। अब हम लोग 13 14 में स्किप कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं सब बताती रहूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ये इजी है तो डायरेक्ट में, अच्छा 13 बता देती हूँ, 13 ईजी, 13 बता दे रही, 14 और 15 ईजी है, तो इसे मैं स्किप कर दूँगी। 13 में हम लोगों को दिया है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है एक, ठीक है, ए बी सी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें 3 पॉइंट पी क्यू इस तरह से दिया है, पी क्यू आर, ठीक है। नहीं यहाँ क्यू लेते हैं, यहाँ आर लेते हैं, इस तरह से ये ए पी दिया है, ए पी बी क्यू और सी आर, ये तीनों आपस में इक्वल है और ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मीन्स ईच एंगल 60 डिग्री है इसका। इसके बाद हम लोग को दिखाना है कि इन तीनों को मिलाने पर, इन तीनों को मिला देते इस तरह से पी क्यू आर, तो हम लोग को क्या शो करना है कि पी क्यू आर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल करने का मतलब क्या है कि इसे पी क्यू = क्यू आर = पी आर होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखा सकते हैं, ये दोनों ये इसके
इक्वल है और ये तीनों आपस में इक्वल है और ए बी बी सी ए सी भी आपस में इक्वल है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अगर ए बी में ये ए पी माइनस कर दिए तो क्या बचेगा, बी पी। इसी तरह बी सी में बी क्यू माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, क्यू सी। एंड ए सी में आर सी या सी आर माइनस कर देंगे तो ए आर बचेगा। अब ये तीनों आपस में इक्वल है, ये तीनों भी आपस में इक्वल है, तो इन तीनों का जो सब्सट्रैक्ट आया ये भी आपस में इक्वल होगा, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, ये दोनों इस तरह से, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब ट्रायंगल ए पी आर और पी क्यू आर में देखिए, ट्रायंगल ए पी आर एंड ट्रायंगल पी बी क्यू में, इन दोनों में क्या क्या इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी 60 डिग्री दिया हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल था इसलिए ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये है। तो लिख सकते हैं ए आर इक्वल टू बी पी एंड ए पी इक्वल टू बी क्यू। तो इस तरह से क्या हो गया, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कन्वर्जेंट प्रूफ हो गया। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से कन्वर्जेंट प्रूफ हो गया एस ए एस से। तो इसके बाद हम लोग क्या दिखा सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट प्रूफ है, तो बाय सिप्लिसिटी हम लोग क्या दिखा सकते हैं कि पी आर इक्वल टू पी क्यू होगा। ठीक है, तो एक इस तरह हम लोगों ने पेयर प्रूफ कर लिया। अब इसी तरह सेम इसी तरह इसमें इन दोनों ट्रायंगल में, तो सिमिलरली वी कैन शो, इसमें पूरा दिखाने का जो है हम लोग देख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन शो दैट ए आर बी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू सी आर की ये कन्ग्रुएंट होगा। और तब क्या होगा, सिमिलरली यहाँ लिख देंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूफ, और तब इससे क्या होगा, पी आर इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, फ्रॉम 1 टू तीनों, फ्रॉम 1 and 2 पी आर इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। तो इस तरह से हम लोगों ने 13 नंबर को प्रूफ कर लिया। अब हम लोग आते हैं 14 नंबर और 15 नंबर को स्किप मैं कर रही हूँ। तो अब हम लोग सीधा इसका 15 नंबर मैं बताती हूँ। 15 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको इसमें कौन सा जो मैंने स्किप किया है, कौन सा नंबर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। तो 15 नंबर में क्वेश्चन है कि थ्रू एनी पॉइंट इन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल स्ट्रेट लाइन इज पर। इसमें इस तरह से ये ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका यहाँ बाइसेक्टर से यहाँ बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया इस तरह से ए बी सी बाइसेक्टर। इसके बाइसेक्टर के किसी पॉइंट से इस एंगल को बनाने वाले कोई भी साइड के पैरेलल, ये हम इसको इधर भी इसके पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हम इधर भी कर सकते हैं, मतलब इस एंगल को बनाने वाला जो दो साइड है इन दोनों में से किसी साइड के पैरेलल एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करना है हम लोगों को। इसको चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, जो पैरेलल में दिखता है इस तरह से बढ़ा दिए। तो हम लोगों को दिखाना है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, अगर ये बी मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, तो ये जो पैरेलल ट्रायंगल ए डी क्यू है, तो हम लोग को दिखाना है ट्रायंगल ए डी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इट मीन्स कि इसका दो साइड हम लोग को इक्वल दिखाना है, जैसे कि ए डी इक्वल टू डी क्यू। ठीक है, ए डी या ए क्यू इक्वल टू डी क्यू, कोई भी दो साइड हम लोग को इक्वल दिखाना है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए कि ये दोनों बाइसेक्टर, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और ये एंगल जो होगा, ये एंगल देखिए ये दोनों पैरेलल है इस तरह से, और ये ए डी इसको क्या कर रहा है इस तरह से, ए डी
इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, इसको अगर 3 मान लेते तो 1 = 3 कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। तो प्रूफ में हम लोग क्या देंगे, प्रूफ में देंगे कि 1 = 2 दिया हुआ है ये तो हम लोगों को, और 1 = 3 है, सिंस ये अल्टरनेट एंगल है। तो इससे क्या हो जाएगा, 2 = 3 हो जाएगा। तो 2 = 3 हो जाएगा, तो इसके सामने का साइड क्या हो गया 2 का DQ, और 3 के सामने का साइड AQ। तो इस तरह से ट्राइंगल ADQ हम लोगों का इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ। तो यहाँ तक हम लोगों का प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसके बाद मैं आगे के वीडियोज़ में इसके आगे कवर आऊँगी। टिल देन बाय।